हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीक्यूसी यानी पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट लेइंग प्रोसेस के बारे में, जो रिजिड पेमेंट्स यानी कंक्रीट हाईवेज में यूज़ किया जाता है। ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद अपन इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पीक्यूसी एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स है जो हाईवेज और रिजिड पेमेंट्स के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर ड्यूरेबिलिटी और लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिजिड पेमेंट्स पीक्यूसी के साथ बनाने से हाईवेज का जो लाइफ स्पैन होता है वो और लंबा हो जाता है और इसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। ये हाईवेज और एक्सप्रेसवे दोनों के लिए बेस्ट होता है। पीक्यूसी जनरली हाई सीमेंट कंटेंट और लो वाटर सीमेंट रेशियो वाला कंक्रीट होता है, जो इसको हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। हम समझते हैं इसमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले सीमेंट, आमतौर पर ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 या 53 ग्रेड का यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होता है। फिर इसके बाद कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी, ये हार्ड और ड्यूरेबल स्टोन का होता है, जो कि 20 mm साइज़ तक का मिला इसमें होता है, 20 mm तक का। क्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिससे सरफेस पर कहीं भी कोई भी वीक स्पॉट ना बन सके। इसके बाद हम लोग फाइन एग्रीगेट लेते हैं। फाइन एग्रीगेट सैंड यानी रेत का इस्तेमाल इसमें होता है, जो कोर्स एग्रीगेट के बीच जो वॉइड्स रहता है उसको फिल करता है और उसके वर्कबिलिटी को इन्हेंस करता है। फिर वाटर, इसमें साफ़ पानी का यूज़ किया जाता है, जो कंक्रीट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। केमिकल एडमिक्सचर जैसे कि वाटर रिड्यूसर या सुपर प्लास्टिसाइजर, जो वर्क एबिलिटी को बढ़ाता है और ड्यूरेबिलिटी को इन्हेंस करता है। रेनफोर्समेंट बार अगर ज़रूरी हो कुछ हाई स्ट्रेस एरियाज़ में या स्पेसिफिक पेमेंट डिज़ाइंस में, रेनफोर्समेंट बार का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा टोटल मटेरियल्स है। और हम स्टार्ट करते हैं अब साइट प्रिपरेशंस। सबसे पहले काम हमारा होता है साइट प्रिपेयर करना और बेस लेयर बनाने का। तो साइट प्रिपरेशन और बेस लेयर, सबसे पहले हम लोग जैसे कि ये हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में करते थे, अपना एम्बैंकमेंट तैयार करके फिर लेबलिंग होता था। तो लेबलिंग के लिए वही हम लोग ग्राउंड को लेबल और कॉम्पैक्ट करते थे ताकि एक स्टेबल फाउंडेशन मिल सके। इसका मेनली काम है कि जो सेटलमेंट होता है जो रोड का, वो उसको ना रेजिस्ट करता है और जो लोड होता है अपना जो सरफेस पे लगता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें भी वो सेम प्रोसेस है, 2 लेयर हम लोग बिल्कुल उसी की तरह करते हैं जिस तरीके से हम लोग अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, जैसे अपन डिस्कस किए थे ऊपर ये सब पहले वाले वीडियोज़ में। तो हमारा इसमें भी जो है लेवलिंग कॉम्पैक्शन सेम है। इसके बाद हम लोग सबग्रेड करते हैं, फिर जीएसबी भी करते हैं। ये हमारा जीएसबी तक का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सीधा जीएसबी के बाद जो डीएलसी आता है इसमें, ड्राई लीन कंक्रीट, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेस लेयर बनाने के बाद हम लोग डीएलसी का काम स्टार्ट करते हैं। डीएलसी हो गया हमारा ड्राई लीन कंक्रीट। ये एक लो सीमेंट कंक्रीट लेयर होता है जिसका थिकनेस अप्रोक्स 150 से लेकर 200 mm तक का होता है, जो कि पीक्यूसी के लिए बेस प्रोवाइड करता है और पीक्यूसी के लिए एक स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाता है। फिर इसके बाद हम लोग पॉलीथीन सीट का इस्तेमाल करते हैं। एक 125 माइक्रोन का प्लास्टिक सीट या स्लिप लेयर डीएलसी और पीक्यूसी के बीच में रखा जाता है। ये थोड़ा मूवमेंट को अलाउ करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। इसको दोनों लेयर के बीच में, जैसे डीएलसी और डीएलसी के बाद हम लोग पीक्यूसी लेइंग करते हैं, तो उसके बीच में हम लोग ये पॉलीथीन सीट डालते हैं। ठीक है, जो कि आपस का जो फ्रिक्शन है उसको रेजिस्ट करता है।
जो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को की वजह से जो क्रैक्स आता है उससे इसको मतलब रेजिस्ट करता है, उससे बचाता है। बात करेंगे हम लोग बैचिंग और मिक्सिंग का, पीक्यूसी का। तो इसमें बैचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। पीक्यूसी के लिए एक्यूरेट बैचिंग, मटेरियल्स को मेज़र करना इंपॉर्टेंट है। वाटर सीमेंट रेशियो इसमें जनरली 0.4 to 0.5 होता है, ताकि हाई स्ट्रेंथ को ये अपने हाई स्ट्रेंथ इसको मिल सके। इस वजह से इसका लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटेड बैचिंग प्लांट यूज़ किया जाता है, जो सही प्रोपोर्शन और क्वालिटी को इंश्योर करता है। एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और एडमिक्सर को थ्रूली मिक्स किया जाता है इसमें, ताकि उसका जो यूनिफॉर्मिटी है वो बना रहे और इसमें कोई भी वीक स्पॉट ना बन सके। तो हमारा जो कंक्रीट है इसका हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसमें बहुत सावधानी बरती जाती है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांजिट मिक्सर का यूज़ करते हैं। कंक्रीट को वर्केबल रखने का टाइम लिमिटेड होता है, अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का। तो बैचिंग प्लांट से साइड पर जल्दी ले जाना होता है। ट्रांजिट मिक्सचर में कंक्रीट अच्छे से मिक्स होता है, जो सेग्रीगेशन एग्रीगेट्स और सीमेंट का सेपरेट होना सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा सेग्रीगेशन से बचाता है और पीक्यूसी की स्ट्रेंथ और क्वालिटी को मेंटेन रखता है। बात करेंगे इसके प्लेसिंग का। ठीक है, तो पीक्यूसी को लेयर में प्लेस किया जाता है, जनरली एक पेपर मशीन के थ्रू, जो सरफेस पर इवेनली स्प्रेड करती है। हाईवेज के लिए पीक्यूसी का जो थिकनेस होता है वो यूजुअली 300 mm होता है, 300 mm, लेकिन ये डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। हम लोग इसको एज पर डिज़ाइन ही मतलब इसको ले करते हैं। तो नहीं, जनरली ये हम लोग 300 mm, जहाँ तक मैं अभी काम किया हूँ, हम लोग मैक्सिमम जगह पे 300 mm का ही थिकनेस लेके चलते हैं। फिर इसको लेइंग करने के बाद हम लोग इंटरनल और सरफेस वाइब्रेटर, जो कि एयर पॉकेट को रिमूव करता है, जो वीक स्पॉट और वॉइड क्रिएट कर सकता है। ये एग्रीगेट के बीच बॉन्ड को भी इन्हेंस करता है। ये हम लोग बात करेंगे अब इसके सरफेस का। अब इसके ऊपर हम लोग इसको जो फिनिशिंग लेवल होता है उसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो फिनिशिंग के लिए हम लोग इसका टेक्सचरिंग करेंगे पहले। फिनिशिंग टूल्स और रूम यूज़ किए जाते हैं 3 रूम यूज़ किए जाते हैं, ताकि सरफेस रफ टेक्सचर मिले, जो टायर ग्रिप को इम्प्रूव करता है और स्कीडिंग से प्रिवेंट करता है। इसके स्मूथनेस के लिए सरफेस को इवननेस के लिए चेक किया जाता है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ से ड्राइवर को डिस्कम्फर्ट होता है और जिससे पेमेंट्स की लाइफ भी कम हो सकती है। फाइनल फिनिशिंग में हम लोग इसके इस स्टेज पर सरफेस को डेंस और स्मूथ कंसिस्टेंट बनाया जाता है, जो कि हैवी ट्रैफिक के नीचे रहकर लॉन्ग टर्म परफॉर्म कर सके। इतना होने के बाद हम लोग फिर क्यूरिंग पे आते हैं। क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यूरिंग कंक्रीट को मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। बिना क्यूरिंग के कंक्रीट ड्राई आउट होकर क्रैक ला सकता है पूरे बेड पे, जो ड्यूरेबिलिटी है अपने बेड का उसको कम कर देगा। ठीक है, उस जो कंक्रीट का जो अपना ड्यूरेबिलिटी है उसका वो मतलब ख़त्म कर देता है। इस वजह से क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है। अब उसका तरीका क्या है क्यूरिंग करने का? तो वाटर क्यूरिंग, वेट बर्नअप या कंटिन्यूस वाटर स्प्रे का यूज़ होता है, जो यूज़ होता है ताकि कंक्रीट को मॉइस्चर देता रहे। क्यूरिंग कंपाउंड भी हम लोग उसको करते हैं। कभी कभी केमिकल कंपाउंड स्प्रे किया जाता है, जो एक फिल्म क्रिएट करता है और जो मॉइस्चर को लॉक कर देता है। फिर हम लोग पॉन्डिंग भी करते हैं। सरफेस पर पानी का पूल क्रिएट किया जाता है, जो कंक्रीट को हाइड्रेटेड रखता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, टिपिकली ये जो क्यूरिंग किया जाता है वो 14 से लेकर 28 दिन तक किया जाता है, जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है। हम लोग इसमें जॉइंट्स भी देते हैं। रिजिड पेमेंट्स में जॉइंट्स भी होता है। तो जॉइंट कितने टाइप का होता है उस पर बात करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट,
लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स क्या है ये? एक्सपेंशन जॉइंट ये स्लैब्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए स्पेस देता है जो क्रैक्स से प्रिवेंट करता है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है ये जो अपना ग्रुप्स पेमेंट होते हैं, ये ग्रुप पेमेंट के क्रैक्स को कंट्रोल करता है जो इंटरनल स्ट्रेस को मैनेज करता है। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स ये ट्रैफिक फ्लो के पैरेलल होता है और पेमेंट्स को लेन में डिवाइड करता है जो ये थर्मल मूवमेंट्स को हैंडल करते हैं और रैंडम क्रैक्स को प्रिवेंट करता है। जॉइंट सीलिंग्स में सीलेंट लगाए जाते हैं ताकि वाटर इन्फिल्ट्रेशन ना हो जो पेमेंट्स बेस को वीकेंस ना कर सके। फाइनल क्वालिटी चेक्स और हम लोग करते हैं लास्ट में, हमारा लास्ट ये है फाइनल क्वालिटी चेक्स। और हम लोग जो ट्रैफिक खोलते हैं इसके जो ओपनिंग करते हैं ट्रैफिक के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटी चेक करने के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। पीक्यूसी के सैंपल को लैब में टेस्ट किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट जो कि जनरली 30 MP से ऊपर होता है वो उसको मीट कर सके। सरफेस टॉलरेंस देखते हैं, पेमेंट को स्मूथनेस के लिए लेज़र गाइडेड टूल्स या स्ट्रेटेज मेजरमेंट से चेक किया जाता है। फिर हम लोग ओपनिंग करते हैं ट्रैफिक का। क्यूरिंग और क्वालिटी चेक्स के बाद पेमेंट ट्रैफिक के लिए रेडी होता है। यूजुअली 28 दिन का क्यूरिंग पीरियड मेंटेन करने के बाद हम लोग पूरी ओपन कर देते हैं अपने ट्रैफिक को। तो फ्रेंड्स ये था पीक्यूसी लेइंग प्रोसेस का डिटेल ब्रेकडाउन रिजिड पेमेंट्स हाईवे के लिए। हर स्टेप साइड प्रिपरेशन से लेकर फाइनल चेक्स तक पेमेंट को ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम फिर मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के और टॉपिक्स के साथ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो या कुछ और जानना हो इसमें डिटेल हम लोग और बात करेंगे। अगर लग रहा हो कहीं आपको और इसमें जानकारी चाहिए या कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।